कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा और उदारता होती है, तब जाकर हम कहीं श्रेष्ठ कर्म की ओर आगे बढ़ पाते हैं। एक कदम भी यदि हम परमात्मा की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये समझ लेना कि कहीं उस भोलेनाथ ने अपना जानकर, अपना समझकर उसने अपने को सतमार्ग बताया है और शिव मंदिर तक पहुंचाया है। ये उसकी कृपा है। यदि उसकी करुणा ना होती, कृपा ना होती, दया ना होती तो हम किसी एक स्थान तक पहुंच भी नहीं पाते। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। अब इतनी दया मेरे भोलेनाथ जी ने करी है तो हम भगवान से एक प्रार्थना आप और हम हमेशा करते रहें कि हे प्रभु, जब किसी का जन्म होता है तो उसके आने की सूचना तू 9 महीने पहले दे देता है। माता के गर्भ में अगर कोई आने वाला है तो उसकी सूचना 9 महीने पहले मिल जाती है कि 9 महीने के बाद में छोरा छोरी आएगा, इसके यहाँ संतान आएगी। तो अपन कितनी तैयारी कर लेते हैं। माताएं उसकी पुराने कपड़े निकाल के गोदड़ी सिल लेती है, फिर छोटा छोटा कपड़ा उन फाड़ फाड़ के वो की पुंथरिया बना लेती है, फिर थोड़ा बादाम काजू और मखाना और गोंद का लड्डू सब तैयार होता है। आधा 1 किलो घी भी रख लेती है संभाल के कि अब बहू को जापा होने वाला है। बोलो री इंदौर वाली हो, सही है कि गलत? अब परमात्मा से बस इतना जरूर कहना, मेरे महाकाल राजा, तूने जैसे आने की सूचना 9 महीने पहले दे दी, ऐसी हमारी जाने की सूचना 2 घंटे पहले दे देना तो हम भजन करेंगे। तू आने की सूचना 9 महीने पहले देता है पर जाने की सूचना 1 क्षण भी नहीं देता। तो उससे लड़ाई इसी बात की है। अगर तू जाने की भी सूचना हमको दे देना कि हाँ तू 2 घंटे बाद मरेगा या 4 घंटे बाद मरेगा या 7 घंटे बाद। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि 7वें दिन मरेगा। दिन पूरा निकल गया, 7वां, राजा परीक्षित नहीं मरा। बेटे ने कांच के महल में, जन्मेजय ने अपने पिता को कांच के महल में रख दिया, पर अंदर एक मक्खी भी, चींटी भी नहीं जा सकती थी। तब अनार का रस गिलास में भरकर जा रहा था और उसके नीचे पहले जो गिलास चलते थे उसमें नीचे सी पेंदी होती थी, ऐसा कुछ लगा होता था, अंदर गहरा होता था। किसी किसी के यहाँ होंगे ऐसे गिलास पुराने जमाने के। आजकल तो गिलास एकदम प्लेन होता नीचे से, पर पहले जो गिलास होते थे उसमें पेंदी होती थी रखने की, अलग ही रखा जाता था। उस पेंदी में चिपक कर तक्षक नाग चले गए और शाम होते 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 अंत में उसके प्राण छूट गए। परीक्षित के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। मरते समय, मृत्यु की सैया पर मरते समय परीक्षित ने तक्षक नाग से 3 प्रश्न करे थे। ये श्रीमद् भागवत कहती है। और यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो श्रीमद् वल्लभाचार्य द्वारा रचित सुबोधनी श्रीमद् भागवत को इंदौर हवेली जी से आप खरीद लेना और गोवर्धन नाथ मंदिर की हवेली जी से उस किताब को सुबोधनी श्रीमद् भागवत को पढ़ना, उसमें मिल जाएगा।
3 प्रश्न तक्षक नाग और परीक्षित के बीच में हुए। उसमें सबसे पहला प्रश्न परीक्षित ने तक्षक नाग से कहा कि तुम मुझे दिन भर निकल गया और इसके बाद में अब मुझे डसने आए हो, उसका कारण क्या है? तो तक्षक नाग ने कहा, ये संपूर्ण बनाने वाला काल, घड़ी, पल, नक्षत्र, समय सब कुछ मेरे महादेव ने बनाया है, इसलिए उसका नाम महाकाल है, इसलिए उसको लोग महाकाल कहते हैं। काल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, पल उसने बनाया, घड़ी उसने बनाई, तिथि उसने बनाई, वार उसने बनाया, दिन उसने बनाया, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। तुझे श्राप मिला था कि 7वें दिन तू मरेगा। अगर मैं 7वां दिन लगते से ही तेरे पास आ जाता और तुझे मार देता तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होती। फिर तो तू मेरा इंतजार करता कि तक्षक नाग आएगा और मुझे डसेगा। जब आस खत्म हो गई, शाम हो गई, अब तेरा मरने का चांस खत्म हो गया, तेरी बुद्धि में ये आ गया कि अब मैं मरने वाला नहीं हूं, तब मौत का समय लिखा गया। आप देखना, एक बार मरने वाला व्यक्ति जो हॉस्पिटल में पड़ा होगा, मरने वाला व्यक्ति एक बार अच्छा हो जाता है, अच्छा होगा एक बार, उसके बाद मरेगा। अर्थात दिया बुझने से पहले उसकी रोशनी तेज हो जाती है, प्रकाश तेज हो जाता है, तब वो बुझता है। दिया बुझने से पहले उसका प्रकाश, उसकी रोशनी तेज हो जाएगी। बत्ती पूरी जल जाएगी, बहुत तेज हो जाएगा प्रकाश, तब वो बुझेगा, तब वो शांत होगा। उसी तरह जो मरने वाला होता है, एकदम पहले खिलखिला देना, बढ़िया हॉस्पिटल में पड़ा था, इतने दिन से सड़ रहा था, तकलीफ भोग रहा था, पड़ा हुआ था, और धीरे 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 वो ठीक हो गया। ठीक हुआ, तुम्हें लगा कि अब पूरी तरह से ठीक हो गया, मालूम पड़े कोई एक आध इन्फेक्शन ऐसा फैल गया, प्राण छूट गए। अब हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर को दोष देते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था अच्छे हो गए, फिर ये मर कैसे गए? इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो मरीज को बचाना नहीं चाहता हो। डॉक्टर भी अपने घर से चलता है तो भगवान को हाथ जोड़कर चलता है कि सबको स्वस्थ रखना मेरे मालिक, वो भी हाथ जोड़कर जाता है। वो भी परमात्मा के सामने कहकर जाता है कि जब मैं क्लिनिक पर जाऊं, हॉस्पिटल में जाऊं तो ठीक हो जाए। जितने पुलिसकर्मी थाने में जाते हैं, कोतवाली में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ये भी भगवान के आगे हाथ जोड़कर जाते हैं, प्रभु ऐसी कृपा करना, हमारे क्षेत्र को आप सुरक्षित रखना, कोई उपद्रव मत करना, आनंद में रखना, कभी बुरा नहीं चाहिए। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, आज संजय भैया शुक्ला जी अगर ये कथा करा रहे हैं, संजय भैया शुक्ला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है, शुक्ला परिवार का आनंद हो रहा है, तो इनका भी लक्ष्य एक ही है, संजय जी शुक्ला जी का, कि मेरा जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं भगवान शंकर की भक्ति होती रहे, अविरल आनंद होता रहे। सबकी सोच सर्वे भवन्तु सुखी। भगवान से प्रार्थना करते रहना कि तूने आने की सूचना 9 महीने पहले दी है, तो जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना, 9 घंटे पहले दे देना, 9 मिनट पहले दे देना, 9 सेकंड पहले दे देना। अगर तू मेरी जाने की सूचना दे देगा तो इतना विश्वास है कि मैं भी भगवान की भक्ति में डूब जाऊंगी, राम नाम लेकर तेरे धाम चली जाऊंगी। आने की सूचना तो वो देगा, उसकी जवाबदारी है कि मैं आ रहा हूं, भेज रहा हूं, सूचना पे सूचना दी उसने। पर जाने की सूचना ना तो आपको मिलने वाली है, ना सीहोर वाले महाराज को मिलने वाली है। ये सूचना नहीं मिलती।
हाँ, कहीं का और पहुंचा हुआ हो तो उसको जरूर मिल सकती है कि वो बता सकते हो कि आप और हम कब जाएंगे, तो ये बात दूसरी। कहीं का विद्वान हो बहुत प्रबल, पर मेरे महाकाल से ज्यादा, उस महाकाल से बढ़कर दुनिया में कोई कालाधिपति पैदा ही नहीं हुआ, ये मेरा विश्वास कहता है। जो भाग्य में रच दिया है उस भाग्य को कोई पलट नहीं सका। माता जानकी जी और राम जी के विवाह की आज वर्षगांठ है, आप सबको बधाई है, बहुत बहुत। अब जरा विचार करिएगा, माता जानकी का विवाह करने से पहले, राम जी का विवाह करने से पहले कितनी लग्न पत्रिका लिखी होगी, कितना मुहूर्त जांचा गया होगा, कितना कितना मुहूर्त निकाला गया होगा। उसके बाद भी माता जानकी को वन वन डोलना पड़ा। ये ललाट पर लिखा था, भाग्य पर लिखा था। राम जी को राजा बनने से पहले मुहूर्त निकाला गया था, बड़े बड़े तीर्थों का जल लाया गया था, तीर्थ जल लेकर आए, मुहूर्त निकाला गया, सारे विद्वान बैठे और मुहूर्त निकालकर राज तिलक होने की तैयारी थी, पर ललाट पर वनवास लिखा हुआ था। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पर उनको रहने के लिए कारागार, कोठरी मिली थी। जरा विचार करिए। द्वारिका का राज्य भी मिल गया तो सुख नहीं भोग पाए बहु। महाराज, ये मनुष्य जन्म, मरण और परण, जन्म भी मेरे परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु मेरे परमात्मा के हाथ में है, और मंगल विवाह ये भी परमात्मा के हाथ में है। किसका कब होना है उसने लिख कर दे दिया, बस उसी घड़ी, उसी पल, उसी नक्षत्र में, उसी समय होगा, चाहे आप 7 ताले में बंद क्यों ना कर दिए। उसने लिख दिया तो लिख दिया। कितने लड़के देखे तुम लोगों के लिए, तुम्हारे माता पिता ने कितने लड़के देखे। अपने अपने घर की बेटियों का जरा विचार करिए। जितनी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, अपने घर की बेटी का विचार करिएगा। कितने लड़कों की खबर आई और तुम्हारे लड़कों के लिए कितनी लड़की की खबर आई। कोई ने मामा ने बताया, ना मौसी ने बताया, ना काका जी ने बताया, ना बाजू वाले ने बताया। कितना लड़का लड़की देखा, आखिरी में किस्मत में यही लड़का लिखा था और किस्मत में यही बहू लिखी थी। इतना देखने के बाद, और तुम्हारे जैसा देखने वाला जो सब्जी का ठेले पे से आलू हो चाहे टमाटर हो 25 बार छाट छाट के लाए, तो लड़की के लिए लड़का क्या तुम छाट के नहीं लाई हो? और लड़के के लिए लड़की तुम छाट के नहीं लाई हो? जरा विचार करो। एक छोरे के लिए बहू ढूंढने गई तो 50 बार विचार करा, नी की नाक लंबी है, नी ये अच्छी दिख रही है, नी एक सांवला कलर है, कोई बात नहीं, छत तो अच्छी है, बढ़िया है, जोरदार है, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, इनके माता पिता अच्छे हैं, बड़े संस्कारी थे, सब छाट के लेके आई थी। पर तुझे क्या मालूम था कि आते सी चंद्र घंटा हो जाएगी? तेरे को क्या मालूम था? आई तो अच्छी थी, जोरदार थी। अब सास को लग रहा है बहू बुरी है, बहू को लग रहा है सास बुरी है, बुरा कोई नहीं होता। जिंदगी में याद रखना, सास कभी बुरी नहीं होती। अगर बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा के तेरे को सोने की रकम नहीं दे देती। और एक बात मेरी माताओं से निवेदन है, बहू कभी बुरी नहीं होती। अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का राजसी ठाट छोड़कर तेरे घर में नहीं आती। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, बस जो समय का चक्र चल रहा है, ये थोड़ा सा चक्र जो चल रहा है, ये बुरा है।
अब शादी के 2-4 साल इस चक्र में फंसे हुए हो, एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा थोड़ा। इसलिए हमारे यहाँ अदालत में जब केस पहुंचता है तलाक का, तो एक अदालत अलग से बैठती है केवल समझाने के लिए कि ये समय का चक्र बेकार चल रहा है, इस चक्र को थोड़ा निकल जाने दो, थोड़ा बेकार समय निकल जाने दो। अगर ये बेकार समय निकल गया तो ये निश्चित है तू उसी घर में राज्य करेगी, तू आनंद में रह सकती है। पर वो समय कोई नहीं निकालना चाहता। गुस्सा आया थोड़ा समय निकाल दो, क्रोध आया थोड़ा समय निकाल दो, अगर मन में व्यभिचार आया थोड़ा सा समय निकाल दो, किसी की निंदा करने का समय आया तो निंदा का समय निकाल दो। आप ये समय थोड़ा सा छोड़ दो। किसी के लिए अपशब्द बोलने का समय आ रहा है, किसी की चुगली करने का समय आ रहा है, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने का मन कर रहा है, ये समय निकाल दो। ये समय तुमको कहीं ना कहीं बर्बाद कर कर छोड़ देगा। इस समय को अगर तुमने निकाल दिया तो बाकी का समय तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारी जिंदगी प्रबल होगी। ये थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। हम समय निकालना नहीं जानते। बहू ने कुछ बोला, तुमने पलट कर जवाब दे दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। कभी विचार तो कर। बहू से भी निवेदन है कि कभी विचार करो, क्या सास बुरी है? नहीं, बुरी होती तो शादी में नाचती नहीं, मेहंदी नहीं लगाती, तेरे पाँव की नाप के चप्पल नहीं लाती, पूछ पूछ के हाथ की चूड़ी का गाला बनवा के सोने की चूड़ी बनवा के लाई। बेचारी खुद नहीं पहनी, ऐसी जोरदार जोरदार साड़ी तेरे को चढ़ाई, और डोकरी तो 1-2 साड़ी में अपनी जिंदगी निकाल दी। जरा विचार कर कि सास बुरी नहीं है और ना बहू बुरी है, केवल एक समय जो हमारे सामने चल रहा है, इस समय को थोड़ा सा निकाल दीजिए। बुरा बोल रही है ना, बोलने दो, अपन को समय निकालना है, कोई बात नहीं, समय निकाल दो थोड़ा सा। वो अपशब्द बोल रही है, तुम प्रसन्न होकर समय निकाल दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास से निवेदन है तुम अपना मन कहीं भगवान की भक्ति में लगा, थोड़ा सा समय निकालो। ये समय अगर निकल गया तो तुम्हारे बेटे का, बेटी का घर नहीं टूटेगा और वो घर संभल जाएगा। हम समय निकालना नहीं जानते। हम तो बस जरा सा किसी ने कहा तेरे को इतनी तकलीफ है, अभी रुक जा, तू रुक अभी आ। और दक्ष प्रजापति जैसे तैयार होकर सामने खड़े हो गए। श्राप दे दिया चंद्रदेव को, काया का रोग हो जाए तेरे को। अब दामाद को अगर काया का रोग हो गया तो भोगना किसको पड़ा? अरे बोलो तो री जीजियो, भोगना किसको पड़ा? बेटियों को। वो सारे सब दूर हाथ जोड़ती फिर रही, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो। तुमने किसी के यहां जाकर कह दिया हम तो हमारी सास से परेशान हो गए, भगवान ऐसा कर दे मेरी सास को पलंग पे पटक दे, पटक दे मेरे भगवान मेरी सास को पलंग पे, इसका मुंह बंद कर दे। अब भगवान ने मुंह भी बंद कर दिया, पड़ी पलंग पे। अब खिला खाना, दलिया बना, जा गुड़ की थुली बना, लापसी बना। अब धीरे से उसको उठा के बिठा, फिर चम्मच से पिला, पिला, तू नहीं मांगा था। बल्कि भगवान से कहो, भगवान मेरी सास की इतनी लंबी उम्र करना, भगवान मेरी बहू को इतना खुश रखना, इतनी उम्र देना कि हमारी भी उम्र लग जाए। क्यों? अगर सास घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में सास नहीं रहेगी और अकेली रह गई मैं, तो फिर क्या करोगे? ताला लगा के आना पड़ेगा, डर भी लगा रहेगा। वो आएंगे, सब्जी कौन लाएगा, रोटी कौन लाएगा, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अगर घर में सास है तुम आराम से मॉल घूम रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि डोकरी घर पे बैठी है। और डोकरी अगर मंदिर में बैठी है तो बहू घर पे बैठी है। सुख तो सोचो कितना सुख है हमारे जीवन में, और हम जरा सी बात में बस। एक बेटी बड़ी दुखी हो गई, डॉक्टर की बेटी थी, उसने बड़ा, वेद जी की बेटी थी, वेद जी से जाकर कहा पापा मैं मेरी सास से बड़ी दुखी हो गई, इसको तो मर जाना चाहिए। वेद जी ने कहा बेटा इतनी सी बात, मैं तेरे को पुड़िया बना कर देता हूं, 4 महीने के अंदर तेरी सास निपट जाएगी। बस तुझसे एक निवेदन है,
4 महीने तू अच्छे से सेवा करना, चुप रहना, उसके सत्कार करना। वो इतनी लड़ती है, मैं क्या सत्कार करूं? तू तो सत्कार कर ले, तुझे मालूम है 4 महीने बाद मरने वाली है। 4 महीने की पुड़िया वेद जी ने बनाकर दे दी, इसने खाने में मिलाकर खिलाना चालू करा। ये सास गाली देती, ये कुछ जवाब ही नहीं देती, क्योंकि इसको तो मालूम है डोकरी 4 महीने बाद निपट जाए। बोले वो गाली देती रही, ये कुछ नहीं बोले। 15 दिन निकल गए। सास ने सोचा कि बहू जब से मायके से आई है सुधर गई है, इसके पापा ने समझा दिया होगा। जवाब नहीं देती है बिल्कुल। आज सास ने भी कह दिया, बेटा मेरे मायके में शादी है, तू भी चल, मैं तेरे को सामान दिला देती हूँ। बहू को ले गई मार्केट, साड़ी दिला दी, चूड़ी दिला दी, सामान दिला दिया। बहू पुड़िया देती रही। 1 महीना निकल गया। अब धीरे धीरे बहू के मन में भी सास के प्रति प्रेम जागृत हो गया। सास का बहू के प्रति प्रेम जागृत हो गया। 2 महीना पुड़िया खिलाते हो गए। 3रा महीना जब लगा, बहू अपने पापा के घर गई। पापा मेरी सास को मैं मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको और उम्र बढ़ा दे, ऐसी कोई औषधि दे, ऐसी कोई औषधि दे दो जिससे मेरी सास की उम्र बढ़ जाए। मैं उसको मारना नहीं चाहती, उसके जैसी तो कोई है ही नहीं। पापा, वो अपशब्द कहती थी, पापा आपने मुझे पुड़िया देकर चुप करा दिया। मैंने चुप रहना सीख लिया तो मेरी सास खुद आशीर्वाद देना चालू कर दी। ये पुड़िया हमारे पास में होना चाहिए। ये पुड़िया कोई महाराज तुमको नहीं देगा, ये बेल भभूति की पुड़िया कि तुम्हारे घर में शांति हो जाए। शांति हमको अंदर से उत्पन्न करना पड़ेगी, भीतर से करना पड़ेगा। ना तो सियोर वाला महाराज देगा और ना कोई महाराज देगा तुमको कोई बेल भभूति, और ना हमारे पास में है। हम तो केवल जो पुड़िया है ये शिव महापुराण है। ये कथा आप सुन रहे हो, आपको अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में एक बार प्रैक्टिकल कर कर देखना कि हमारा गलत समय हम निकाल दें, अच्छा समय जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा जरूर। ये बड़ा गणपति पे लाल बत्ती हरी बत्ती लगी है, चौराहे पे बत्ती लाल होती है, गाड़ी रोक देते हैं, हरी होती है, निकल जाते हैं। उसी तरह जब बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में थोड़ी देर रुक जाओ। लाल बत्ती आई है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभलो, गाड़ी को स्लो कर लो, खड़े रहो, इसमें हमारा हित होगा। और जैसे ही हरी बत्ती होगी, हरी बत्ती कब होती है? जब आगे की गाड़ियां सब चली जाती है, लाइन क्लियर हो जाती है, तब हरी बत्ती हो जाती है। दुख जब हट जाएगा, हरी बत्ती कर देगा भगवान और तुम आगे निकल जाओ। थोड़ा सा रुको, थोड़ा संभलो, थोड़ी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। जो भगवान ने ललाट पर लिख कर दिया है उसको कोई टाल नहीं सका है। कई लोग कहते हैं इस हमारी दुकान के सामने इसकी दुकान खुल गई, जब से हमारी दुकान कम हो गई। नहीं नहीं नहीं, उसके भाग्य का उसको मिल रहा है, तेरे भाग्य का तेरे को मिलेगा। जो ललाट पर परमात्मा ने लिख दिया उसके भाग्य का कहीं नहीं गया। परम पूज्य वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी भाषा में कहते थे, परमात्मा के खाते में जितना लिखा होता है मनुष्य उतना ही खाता है। कितना खाता है? जितना, जम के बोलो जरा, खाते में लिखा है। और अगर वो ज्यादा खाता है तो फिर ऊपर जाता है। ये राजेश्वरानंद जी कह रहा है। वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी ने अपनी वाणी में अपने रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन किया, खाते में लिखा है उतना ही खाएगा, और अगर ज्यादा खाता है तो सीधे खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। कोई कहता है इसने हमारा भाग्य काट लिया, कोई कहता है इसने हमारी रोजी रोटी छीन ली, कोई कहता है हमारा ये काम छीन लिया, कोई कहता है इसने हमारा ये काम छीन लिया। नहीं नहीं, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका कोई हक छीन ले। आपके हक का आप 7 ताले में भी बंद हो जाओ, आपको आपके हक का मिलेगा जरूर। भगवान ने पेड़ दिया है तो पोषण भी करेगा जरूर, उसके ऊपर नीचे।
सुख लिखा होगा सुख मिलेगा, दुख लिखा होगा दुख मिलेगा। हमको तो इतना बड़ा कार्य मिल रहा था, हमको इतना बड़ा टेंडर मिल रहा था, दूसरे ने भांजी मार दी, वो टेंडर ले लिया। ले लेने जाना, उसने भाग्य में लिखा होगा तो इससे जोरदार मिलेगा। बस भरोसा मत तोड़ना, तो विश्वास मत छोड़ना, तो उस परमात्मा पर पूर्ण भरोसा कर कर रखना। और जब हम परमात्मा पर भरोसा कर लेंगे तो ये जिंदगी की सार्थकता है कि हमारे कार्य सफल हो। कोई कहता है हमको अंग्रेजी आती है, कोई कहता है मेरे को 2 भाषा आती है, कोई कहता है मेरे को 3 भाषा आती है, कोई कहता है मुझको हिंदी आती है, कोई कहता है मुझे तमिल आती है, कोई कहता है मुझे मराठी आती है, कोई कहता है मुझे संस्कृत आती है, कोई कहता है मुझे इंग्लिश आती है, कोई कहता है मैं फारसी भाषा बोल लेता हूँ। पर निवेदन केवल इतना सा होगा, दुनिया के लोग कोई सी भी भाषा बोलें, आप मेरे शंकर को जो समझ में आ जाए वो प्रेम की भाषा सबसे बोलो, शिव को प्रिय लगना चाहिए। मेरे शिव को जो प्रिय लग जाए वो भाषा तुम्हारी होना चाहिए। मेरे महाकाल बाबा का जो प्रागट्य हुआ है उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में, उस जगह पर कोई ना मंत्र पढ़ा गया था, ना कोई तप किया गया था, ना कोई साधना करी थी। ना कोई साधना थी, ना कोई तप था, ना कोई मंत्र था, ना कोई तंत्र था। केवल एक 6 वर्ष का लड़का था और शिव थे, उसके सिवाय कुछ नहीं। और जैसे आपके घर के बच्चे सावन के महीने में छोटी सी झांकी बनाते हैं, बोलो बनाते कि बनाते? घर घर के गांव में तो छोटे छोटे बच्चे ऐसी वो डंडी तोड़ लाते हैं, ऊपर सब डंडा बांध बुना के उस पर पत्ता पत्ती डाल के नीचे मिट्टी घोल के शिवलिंग बना देते हैं, फिर उसमें छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, फिर पत्ता पत्ती तोड़कर उसको सजा देते हैं। शिवरात्रि पर सावन के महीने में बच्चे बहुत झांकी बनाते हैं। अब लोगों ने वो तो ये नाटक और फिल्मों ने बच्चों को बर्बाद कर दिया, नहीं तो पहले गांव में छोटी छोटी झांकी शिवरात्रि पर और सावन महीने में तो खूब बनती थी। और बच्चों को ये भी नहीं मालूम पड़ता था कि ये जो बेशरम की डंडी है ये नल्ले के पास लगे, हम तो उससे भी भगवान की झांकी बना देते थे। जो भगवान को प्रिय भी नहीं, हमने तो फिर भी नहीं देखा कि भगवान को क्या प्रिय था, क्या प्रिय था। और जितनी जीजीओन बैठी और जितना यहां जीजाओन बैठा है, सब अंदाजा लगाकर बोलना, बचपन में तुमने भी तुम्हारे बाल्यकाल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की, रामोत्सव की और शंकर जी की खूब झांकियां बनाई होगी। नहीं बनाई होगी तो कहीं ना कहीं शंकर जी के मंदिर में जाके इतनी छोटी छोटी एक एक लोटा भर के अपना गांव की जीजियों के साथ में, छोटी छोटी पोरिया उनके साथ में, और सब एक साथ चली जाती और शंकर जी का मंदिर में लोटा भर के उंडेल के शंकर जी पे आ जाती। ये विश्वास, ये नाटकों ने, ये फिल्मों ने, ये कलाकारों ने सबको भगवान से दूर कर दिया था। लोग मंदिर जाना भूल गए थे, लोग भगवान के मंदिर में जाते ही नहीं थे, शिवालय तक नहीं जाते थे। नवयुवक बेटा बेटियों को शर्म आती थी मंदिर जाने में। पर शिव की कथा ने, शंकर की भक्ति ने फिर एक बार पकड़ लिया आपको और शिवालय तक लाकर फिर पकड़ लिया। कितना शिव की भक्ति, कितना अनुमोदन। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में, ये कोरोना से जो आप लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं उसके पहले का समय देखिएगा। जिन जिन के घर में अभिषेक भी होते थे तो साल में एक आध अभिषेक हो जाता था तो हो जाता था। अब लोगों के मन में इतना भाव जागृत हो गया
कि कम से कम प्रदोष में या शिवरात्रि पर या कभी ना कभी वो ब्राह्मण देवता को बुला ही लेते हैं, और एक आध दो अभिषेक साल में जहां एक होते थे वहां दो तीन हो ही जाते हैं। ये क्रम शिव भक्ति का जो जागृत हुआ है, उसका एक आनंद हमारे जीवन में अपने आप मिला, अपने आप प्राप्त हुआ, और उसका जो फल है, उसका जो रस तत्व है, वो जीवन को सुख देने वाला, उसकी जो भक्ति है वो हमारे जीवन में एक आनंद की लहर देने वाला। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, एक छोटा सा बच्चा जिसके जीवन में ये उसको ज्ञात नहीं है कि कौन सा फूल भगवान को चढ़ता है, कौन सी पत्ती भगवान को चढ़ती है, किस तरह से जल चढ़ता है, बस वो तो एक अनायास भाव में चढ़ाता है और शिव प्रकट हो जाता है। शनि महाराज ने तप करा तो काशी का शिवलिंग का निर्माण करा, चंद्रदेव ने तप करा तो सोमनाथ के शिवलिंग का निर्माण करा, नर्मदा जी ने तप करा, राजा मानधाता ने तप करा तो ओमकारेश्वर का शिवलिंग का निर्माण हुआ, भगवान कृष्ण ने तप करा तो ओम नागेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, पांडवों ने तप करा, नर नारायण ने तप करा तो केदारेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, बड़े बड़े शूरवीरों ने तप करा, भीम ने तो भीमाशंकर का निर्माण हुआ, गौतम बाबा ने तप करा तो त्र्यंबकेश्वर का निर्माण हुआ, रावण ने तप करा तो वैद्यनाथ जी का निर्माण हुआ। एक एक शिवलिंग का दर्शन करिए, किसी शिवलिंग में आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि एक विधवा नारी का बेटा 4 से 5 वर्ष का शिव जी की मिट्टी का निर्माण कर कर और उस पे हरके से जल चढ़ा रहा है, हर कोई सा फूल चढ़ा रहा है, मंत्र भी नहीं आता, केवल बड़बड़ बड़बड़ कर रहा, मुख में उंगली रख ली और अड़ चिल्ला रहा, 5 वर्ष का बेटा, और शंकर भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो केवल तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है, तुम्हारी वृत्ति देखता है। किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान के नयन नहीं बनाए जाते, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान की मूंछ नहीं बनाई जाती, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा नहीं बनाया जाता, पर यह ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा भी बनता है। उसका कारण केवल इतना है, बच्चे को समझाएं तो समझाएं कैसे? बच्चे ने जो खिलौना देखा है ना, बच्चे को वही खिलौना चाहिए। और बच्चे को माँ ने जैसा समझाया था कि भगवान शंकर कैसे होते हैं, उनकी तो मूंछ होती है, उनके तो बड़े बड़े नेत्र होते हैं, उनके तो त्रिपुंड लगा होता है, उनकी तो तीसरी आंख होती है, उनके तो गले में रुद्राक्ष की माला होती है। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले अब इसको समझाऊं कैसे? अगर मैं शिवलिंग बनकर प्रकट हो गया तो भी नहीं समझेगा, तो इसको रूप तो दिखाना पड़ेगा। तब राजा, उसी समय पर राजा चंद्रसेन ने उस समय भगवान का श्रृंगार का सुख पाया, और भगवान का जब विग्रह का श्रृंगार हुआ तब राजा का विग्रह, जो महाकाल राजा का श्रृंगार किया गया, तब बच्चे के मन को तृप्ति हुई कि मेरा महादेव ऐसा लगता है। उसने जो खिलौना देखा था वो उसको नजर आया, उसको देखा। उस बच्चे ने शिव जी से नेत्र मिला लिए थे। चौरासी महादेव का आनंद पाया। उज्जैनी के 4 फूट पर 4 महादेव हैं। 84 महादेव में से 4 महादेव अवंतिका के 4 फूट पर। जब मां छिप्रिया दूषण नाम का राक्षस जब भागा, बाहर निकलने लगा अवंतिका से, माता ने उसको खींच कर जल के वेग से इधर भेज दिया। शिव भागे उधर, भगवान शंकर ने उधर संहार करा तो गया इस फूट पर, इधर संहार करा।
4 खूट पर 4 महादेव, 84 महादेव में से 4 महादेव 4 खूट पर हैं और 80 जो महादेव हैं वो भीतर अवंतिका में विराजमान है। समय आया, अवंतिका के राजा हो गए राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, ये ब्राह्मणों की देन, ये अवंतिका में जो 84 महादेव है, ये ब्राह्मणों का सुख देने वाले, अपने बच्चों की जिसने बलियां दे दी हैं, अपने बच्चों को निछोड़ता हुआ जिन ब्राह्मणों ने देखा है, ये 84 महादेव वो ये पूंजी है उज्जैन में रहने वाले, अवंतिका में रहने वाले और पूरी भारत की भूमि पर रहने वाले ब्राह्मणों की पूंजी है 84 महादेव। ये पूंजी है 84 महादेव। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में और लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। अगर मान लो आपको उज्जैन पहुंचे और आपको थोड़ा जल्दी जाना है और आप 84 महादेव नहीं भी कर पाओ तो 4 खूट के 4 महादेव का दर्शन कर लीजिए, 84 महादेव का सुख प्राप्त हो जाए। उज्जैन गोपाल मंदिर के पुजारी जी आदरणीय रामचंद्र जी भार्गव या शर्मा लिखते हैं, महाराज जब पूर्व में 84 महादेव हमने करे, उस समय पर जब वो एक एक महादेव का जो वर्णन करते थे, पहले स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, फिर कहीं कहीं पद्म पुराण में से, हम भी निकाल कर उसका स्मरण करते थे, फिर वो सुनाते थे तो बड़ा मस्त सुनाते, बड़ा आनंद। 4 खूट पर 4 महादेव विराजमान है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, नगर का राजा अगर भक्ति में लगा हुआ है, नगर का राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, राज्य का राजा अगर भगवान की आराधना में लगा हुआ है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि दुनिया में किसी राज्य का राजा उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 50 बार सोचेगा। अगर एक राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, अगर एक राजा शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो वहां आक्रमण करने से पहले, दुख आने से पहले 50 बार विचार। आपकी शिव भक्ति की प्रबलता होना चाहिए। आप शंकर की आराधना में लगे हुए हो तो उसका फल आपको मिलेगा जरूर, ये निश्चितता है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया कि मैं 84 महादेव भले ना जा पाऊं, महीने में एक बार 84 महादेव कर लूंगा, पर 4 खूट पर जो महादेव विराजमान है, 4 जगह पर जो शिव बैठे हैं दूर दूर खूट पर, मैं उनका दर्शन करूंगा। रथ में बैठ चंद्रसेन 4 खूट का महादेव दर्शन करने नहीं जाता था। अब देखिए जरा कितनी सुंदर चरित्र है। मेरे महाकाल राजा के कथा जो चल रही है उसको आप ध्यान से सुनना कि चंद्रसेन राजा की धर्म पत्नी पूजन का पात्र तैयार कर कर रखती थी, तो राजा चंद्रसेन कहते थे कि इस थाली को इतनी दूर तक मैं लेकर जाऊंगा, उससे अच्छा है तू जल का पात्र मुझे दे दे। कमंडल में जल भरते थे राजा चंद्रसेन, सुंदर स्वर्ण पात्र
और 4 खूंट पर राजा चंद्रसेन चले जाते थे। जब चंद्रसेन राजा शिव मंदिर में आते हैं, शंकर जी का जल चढ़ाने आते हैं, तो वहां के जो विद्वत ब्राह्मण होते हैं वो राजा चंद्रसेन के लिए व्यवस्था करते हैं, आसन लगाते हैं, थाली तैयार रखते हैं, बेलपत्री तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, पुष्प तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, मंजरी तुलसी की ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना रे मेरे भाई और मेरी बहनों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने लोग इस पावन धरा पर इंदौर की कथा सुन रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता। जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता हूं, ब्राह्मण को दक्षिणा अधिक भी देता हूं, सब कुछ करता हूं, पर इसमें एक गलती हो जाती है। मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूं, मैं 1.25 लाख चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा है शंकर भगवान की कि तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ या 1 लाख बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, परंतु आप कितनों को कूच कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे हो। अब इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगा कर बैठे हैं, दिल लगा कर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिलेगा। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है साहब। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बांचता है, भले बाचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है, सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मणों के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन तुम हमसे रूठ गए। नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं हूं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो, बस इतना सा निवेदन है, भेंट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारा नगर का राजा और मंदिर के बाहर से चले जाए, मंदिर के बाहर से। ब्राह्मणों ने कहा नगर का राजा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे। नहीं नहीं,
आप ऐसा न करिए, नहीं ब्राह्मण देवता, आप मुझसे पूजन डेली पर करवाना। कहां करवाना? जम के बोलो जरा, डेली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया, गजब के राजा हो, देहली की पूजन कर रहे हो, यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा? ब्राह्मणों जब राजा से कहते हैं, राजन आप मन में क्षुब्धता मत लाना कि देहली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता, हम ब्राह्मण सन्यासी तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं। दरवाजे पर भी, देहली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र देहली पर प्रणाम करने से ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की देहली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाता है। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिए पर मेरी संतान तो पी रही है, गाय उसमें खुश है। ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया तो है, द्वार तक पहुंचा तो है, देहली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने देहली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छीटे जाते हैं, और तुम्हारे इंदौर में छीटते हो तो बता दो। जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, उस जगह पर दीवालों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। मां कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तब द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने दिया, ये राजा चंद्रसेन ने, उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको, कि केवल दरवाजे की भी पूजन, देहली की भी पूजन हो गई तो उससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है, उसमें प्रवेश हो गया। मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो देहली को प्रणाम कर कर जाती हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? जब अंदर आती हैं तो देहली को प्रणाम करती हैं। बच्चा घर में जन्म लेता है, अंदर प्रवेश करेगी तो देहली को प्रणाम करेगी, कहीं जाएगी तो देहली को प्रणाम करेगी। कोई माता ऐसी नहीं होती जो घर की दीवारों को माता देगी, वो करे तो देहली को प्रणाम करेगी, देहली को, चौखट को प्रणाम करेगी, तो चौखट को प्रणाम। चंद्रसेन ने नियम बना लिया। ये नियम जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते, बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त हो, पूरा फल। वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है उसमें जाके देखना, सील होती है, सील, ये सब सील होती है, उस सील में उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं, लिखे होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, और उसको लगा दो तो सीधे हो जाते हैं। बस यही कि यही अपना जिंदगी है, अपने भी ये सिर स्टाम्प है, सील है, इसमें कई चीजें उल्टी लिखी है कि तेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा, तेरे जीवन में दुख आएगा, तेरे जीवन में ये होगा, जो उल्टा लिखा है इसको ले जाके मैं ठप्पा लगा, जैसे ही ठप्पा लगा सीधा हो गया, उल्टे से सुल्टा सीधा।
अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े रहेंगे, क्यों रे ये कमलाबाई के यहाँ तो मैंने लिखा था कि ये दुख आएगा, तो ये कमलाबाई का ये साल में इतना दुख आना था, ये कहाँ गया? कि कहीं नहीं गया। कमलाबाई ने शिव पुराण सुन ली और वो शंकर जी के मंदिर चली गई और रोज शंकर जी की देहली पर पांव पड़ के आए तो जो उल्टा था सीधा हो गया, सुलट गया। सब कमलाबाई चतुर हो गई। जितनी कमला बैठी हो बुरा मत मानना रही। सीधा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, मंदिर की देहली पर आऊंगा। प्रणाम करते, देहली पर प्रणाम करते। अब भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय विजय, शंकर भगवान के मंदिर के द्वारपाल था वीरभद्र, अब शिव जी के मणिभद्र, शिव जी का जो द्वारपाल है वो मणिभद्र जो दरवाजे पर रहता है। अब मणिभद्र दरवाजे पर बैठा हुआ था और एक दिन मणिभद्र दरवाजे पर बैठा था, पांव थोड़े से मणिभद्र खड़ा हुआ था। थोड़ा देर के लिए मणिभद्र शिव की आज्ञा से वहां बैठा हुआ था। उसी जगह पर मणिभद्र जहां द्वार पर, देहली पर, दरवाजे पर मणिभद्र का पहरा होता है शिव के दरवाजे पर, तो वहां मणिभद्र बैठा था और इतने में इसने सिर झुका दिया। सिर झुकाया, इसको मालूम ही नहीं था कि यह मणिभद्र है, शंकर जी का कोई द्वारपाल है। अब द्वारपाल कोई दिखता तो था नहीं, तो उनको लगा कि यहां तो शिव बैठे, यहां शिव। मणिभद्र बैठा। अब मणिभद्र जब बैठा हुआ था, मणिभद्र जब विराजमान था, तो मणिभद्र जैसे ही दरवाजे पर बैठे थे और इसने सिर को झुकाया, मस्तक को जगाया। मस्तक को जैसे झुकाया, मणिभद्र को लगा गजब का राजा है। दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर प्रणाम करते हैं, दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर नमन करते हैं, ये अवंतिकापुरी का राजा चंद्रसेन तो दरवाजे पर नमन करता है। मणिभद्र खुश हो गया। मणिभद्र ने कहा, राजन ले तुम्हारी पूंजी मैं तुम्हें देता हूं। मणिभद्र ने अपने कंठे से निकालकर एक मणि राजा चंद्रसेन को दे दी। ये मणि तेरी जिंदगी का सारा सुख प्रदान कर देगी, तुझे कहीं नहीं जाना। ध्यान दो जरा कथा पर। केवल दरवाजे पर धोख लगाने पर, प्रणाम करने पर राजा चंद्रसेन को एक मणि ऐसी मिल जाती है जो मणि राजा चंद्रसेन अपने पास में रख लेता है। वो मणि का सुख राजा चंद्रसेन को मिल जाता है। आसपास के सारे राज्यों में खबर हो गई, राजा चंद्रसेन के पास एक ऐसी मणि है जो मणि सोना उगलती है, धन देती है, वैभव देती है, सत्ता देती है, प्रतिष्ठा देती है। वो मणि सोना दे रही है, वो रतन माणिक मोतियां दे रही है। अब तो राजा चंद्रसेन के ऊपर आसपास के जितने नगर के लोग थे, राज्य के लोग थे, वो आपस में राजा हों सब तिल मिला उठे। और आपको कथा में कहा था, पत और पतंग जैसे ऊपर जाती है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। वैसा कि वैसे ही राजा चंद्रसेन के साथ हो गया। सारे नगर के राजा इकट्ठे हो गए। पहले एक राजा ने खबर करी कि वो मणि हमको दो, चंद्रसेन ने मना कर दिया, तुम पूरी सत्ता ले जाओ पर मणि नहीं दूंगा। दूसरे ने खबर करी हम उसको आक्रमण से ले लेंगे, चंद्रसेन ने कहा भले तुम मणि नहीं दूंगा, तुम आक्रमण कर दो। सारा साम दाम दंड भेद सब लगा लिया चंद्रसेन राजा से मणि लाने के लिए। नहीं मिली, तब पूरे चारों तरफ के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर दी और आक्रमण की तैयारी होने लगी केवल एक मणि के लिए। केवल एक मणि जो मणिभद्र ने दी थी, जो शिवजी के द्वार से प्राप्त हुई थी, उस मणि के लिए आक्रमण करने की तैयारी हो गई। राजा को मालूम पड़ा आज चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर अवंतिकापुरी पर आक्रमण करने आ रही है। धर्म पत्नी के पास में पहुंचा। धर्म पत्नी ने 4 फूट के चारों ब्राह्मणों को बुला लिया।
4 फुट के चारों ब्राह्मणों को बुलाकर धर्म पत्नी ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे पति को ये मणि मिली है, दरवाजे पर मात्र प्रणाम करने से ये मणि मिली है, और ये मणि मेरे पति के लिए बड़ा कष्ट पैदा कर रही है, चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, कुछ करिए ब्राह्मण। तब ब्राह्मणों ने कहा, क्यों चिंता करती हो महारानी जी, जिस दरवाजे से मणि मिली है वही दरवाजे पर रहने वाला और मंदिर के अंदर रहने वाला ही तो राजा को बचा लेगा, तुमको लड़ने की जरूरत ही क्या है, जिसने दिया है वो संभालेगा। वो लाइन याद कर लो, तुम्ही ने दर्द दिया है, आगे क्या है, तुम्ही दवा दे, गला नहीं दबा दे, दवा दे। अब मणि दिए आपने तो संभालोगे भी आप। चला राजा चंद्रसेन आज शिव जी के मंदिर के द्वार पर नहीं, शंकर के मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। शिव जी की आराधना में बैठा था, तभी राजा चंद्रसेन शिव जी की आराधना कर रहा था। इतनी देर में एक स्त्री जो वैधव्य थी, अपने छोटे से बच्चा, छोटा सा बालक जो एक मात्र 4.5 से 5 वर्ष का बालक था, उस छोटे से बच्चे को श्रीकर, जिसका नाम था, श्रीकर नाम के उस बालक को लेकर जा रही थी। बालक ने शिव जी को देखा, थोड़ी देर रुक गया, माँ ने भी प्रणाम करा, बच्चे ने भी प्रणाम करा, बैठ गया। बैठा श्रीकर उस नारी का पुत्र, छोटा सा बच्चा राजा को देख रहा है। ब्राह्मण देवता मंत्र बोल रहे हैं, ब्राह्मण बहुत तेज तेज मंत्र बोल रहे हैं, राजा पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, फूल पत्ती चढ़ा रहा है, बेलपत्री चढ़ा रहा है, पुष्प चढ़ा रहा है शिवलिंग पर। बच्चे ने देख लिया, तुम्हारे यहाँ के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। दादी क्या करती है वो देखता है, अगरबत्ती लगाई है दादी ने, दादी जब उठ के चली जाती है, अगरबत्ती बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है, तो डंडी रहती है ना अगरबत्ती की, उसी को उठा के घुमाता है। बोलो री जी सही है कि गलत है, बच्चा देखता है। घर के बुजुर्ग हमारे घर के बच्चों को सीख प्रदान करते हैं। श्रीकर ने देख लिया कि राजा कैसे पूजन कर रहे थे, मां ने हाथ पकड़ा श्रीकर का, चलो बेटा, मां का हाथ पकड़कर श्रीकर अपने घर चले गया। दूसरे दिन श्रीकर ने विचार करा, मेरी मां ना जाने कौन से मंदिर लेकर गई थी इतनी दूर, मैं कहां जाऊंगा मंदिर में। श्रीकर ने एक वृक्ष के नीचे से मट्टी उठा ली, उस मट्टी का शिवलिंग बना लिया, शिवलिंग बनाकर जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखा है, ना चौकी है ना पाटा है, जमीन पर रख दिया। अब गया श्रीकर तैयारी करने के लिए, पानी भर कर लिया आया एक बाल्टी में। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री कैसी होती है, सब पेड़ों की पत्तियां तोड़ के ले आया, सब पेड़ों की पत्ती, फूल तोड़ लाया, जमीन पे ही रख लिया, बैठ गया जैसा राजा बैठा था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे मंदिर के अंदर, अब इसको मंत्र तो आते ही नहीं थे, चालू हो गया, मुंह बड़बड़ करे, मुंह चलाए। बच्चों को देखना, जब तुम्हारे घर में कोई पंडित जी पूजन करके चले जाएं तो बच्चे भी फिर उनकी नकल करते, बच्चे भी नकल करते। पंडित जी जैसा जैसा करेंगे ना, बच्चे वैसा वैसा पंडित जी को देखकर करेंगे। सीख देते हैं ब्राह्मण, सीख देते हैं घर के बुजुर्ग, सीख दे। उस बच्चे ने बड़बड़ाना चालू करा, बड़बड़ 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 करता रहा, थोड़ी देर बाद मुंह में उंगली रखकर बड़बड़ बड़बड़ करता रहा। जब आखिरी में अब जल चढ़ा रहा है, अब पुष्प चढ़ा रहा है, और जैसा राजा बैठा था ऐसा बैठ गया। श्रीकर की मां ने अंदर से आवाज लगाया, श्रीकर, ए बाबू श्रीकर, बेटा श्रीकर आओ। श्रीकर आता नहीं है, नेत्र बंद करके शंकर की आराधना में बैठा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ था। आवाज लगाई, श्रीकर नहीं आया। मां को क्रोध आ गया, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया। दौड़ती हुई बाहर आई,
देखती है ये तो आंख बंद करके बैठा। क्रोध आ गया मां को। भगवान ने मेरे ललाट में पहले से तो दुख लिखा था, पति पहले चले गया, मैं बेधब्य हो गई, और ऊपर से ये औलाद ऐसी कि मेरी सुनती नहीं है। क्रोध पर क्रोध करा मां ने, श्रीकर का हाथ उठाकर झंझोड़ कर उठा दिया, सामान जो पड़ा था उसको बिखेर दिया, शंकर जी को उठाया मां ने, पटक। मां, क्योंकि युवान अवस्था में पति चले गया, घर में कोई भी नहीं, एक औलाद, और वो भी नहीं सुने तो मां को क्रोध तो आएगा ही। शिव को उठाकर पटक दिया, टूट गया शिवलिंग। श्रीकर रोने लगा, बिलख गया, मां से हाथ छुड़वाया। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग बिखरा पड़ा था, श्रीकर लोट लगाने लगा, मेरा महादेव, मेरा महादेव, मेरा महादेव कर कर पुकारने लगा। मां, मुझे महादेव चाहिए, मैं बिना महादेव के नहीं रह सकता। मां खींच रही है, और जो शिवलिंग की मिट्टी नीचे पड़ी थी, बच्चा उस मिट्टी को पकड़ता है, तब मेरा महाकाल वहीं से प्रकट होकर श्रीधर को खींच लेता। तब मेरा महाकाल प्रकट हुआ, काल अधिपति तब प्रकट हुआ। सामने प्रकट होकर वो महाकाल का शिवलिंग सम्मुख में आ जाता है। केवल मिट्टी थी, और उस मिट्टी में से काल अधिपति प्रकट होकर महाकाल राजा बैठ जाता है। वो काल अधिपति शिव उस मिट्टी में से प्रकट हो गया। मां, शिव ने दर्शन दिया, माता ने चरणों में धोख लगा ली, क्षमा मांग ली, गलती हो गई प्रभु, क्षमा करिए, मैं ग्वालन, मैं गाय और आदि पशुओं को पालने वाली, मुझ में कहाँ ज्ञान होगा। मेरे बच्चे ने कुछ गलती कर दी। नहीं, बच्चे ने गलती नहीं करी, उसके विश्वास ने मुझे इस अवंतिका में मुझे प्रकट करा है। श्रीकर, मांग तुझे क्या चाहिए? श्रीकर कहते हैं, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। मेरे शंकर भगवान हनुमान जी का जो रूप था, उस रूप में यहाँ पर आ गए। श्रीकर को गोदी में बिठाकर कहा, श्रीकर, शिव जी से मांग ले कुछ। श्रीकर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस अवंतिका में आप सदा विराजमान हो जाओ, लोगों के काल का हरण करना, महाकाल बनकर बैठना। शिव जी ने कहा, सुनो श्रीकर, मेरा वर आशीर्वाद है, तुम्हारी 8 पीढ़ी पूरी निकलेगी, और 8 पीढ़ी में तुम्हारे यहाँ नंद बाबा का जन्म होगा। उस नंद राय जी की गोद में स्वयं नारायण खेलेंगे कृष्ण बनकर। ये मेरा वर तुम्हें दे, ये मैं वर देता हूं। एक छोटा सा बालक मेरे महाकाल को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखता है। मेरे बच्चों से निवेदन है, आप अपनी जिंदगी का सारा पड़ाव पार करिए, आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़िए, आप काम धंधा व्यापार खूब बढ़ाओ, भगवान तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुमको दे। तुम्हारी चादर जितनी है उससे दुगना मेरा भोलेनाथ तुमको दे। तुम नौकरी करती हो बेटियां, तुम जीन्स पहनती हो, टी शर्ट पहनती हो, तुम लड़के जीन्स और टी शर्ट पहनकर नौकरी पर जाते हो, चाहे पैंट शर्ट पहनकर जाते हो, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, चाहे तुम कलेक्टर, एसपी, डीएसपी जो बनना हो बन जाओ, चाहे तुम्हें जिस पद पर पहुंचना हो, आदि कमिश्नर के भी पद पर पहुंच जाओ और ऊंची पद पर पहुंच जाओ, पर एक बात याद रखना, संसार दाम से चलता है और मेरा महादेव नाम से चलता है। कुर्सी गई, पद गया, प्रतिष्ठा गई। तुम कितने बड़े भी अच्छे से अच्छे खूब ऊपर पोस्ट पर बैठ जाओ, जब कुर्सी चली जाएगी, डोकरे हो जाओगे, तुम्हारी औलाद ही तुम्हारी नहीं सुनेगी तो दूसरा क्या खाक सुनेगा? पद प्रतिष्ठा में मेरी बेटियां ये अपने चित्त वृत्ति में बिठा कर रखना,
कि मैं बड़ी सुंदर हूं, मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूं, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, मैं इस कंपनी में हूं, मेरी कंपनी का पैकेज इतना है, मेरी कंपनी का पैकेज इतना है, तुम्हारी कंपनी का कितना भी पैकेज हो, ऊपर की कंपनी के पैकेज कितने हैं ये तुझे क्या मालूम है? वो पैकेज कितना है, उस पैकेज को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कितना लिया, शंकर के मंदिर में कितनी बार गई, भले जींस पहनो, भले टी शर्ट पहनो, पर शिव मंदिर तक कितनी बार गई? दुनिया के लोग हंसे, हंसने दो। अगर आज मंदिर जाने से दुनिया के लोग हंसेंगे तो यह निश्चित है एक दिन वो भी तेरे लिए ताली बजाएंगे कि बाबा बहुत ऊपर उन्नति की ओर बढ़ गई है। शर्म नहीं करना हमको मंदिर जाने में। बेटियों से निवेदन, नवयुवक बेटों से निवेदन, चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहें, हमें मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। हम कितने भी फैशन चाहे हम कितने भी सुंदर हों, पर हमें शिव मंदिर में जाने से कोई रोके तो उसको कह दो, सुन ले रे, आज तो तूने कह दिया, आगे से मत कहना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती, कमाओ, तुम्हारे 4-4 जॉब लग जाए, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाए, तुम्हारी फैक्ट्रियां हो जाए, तुम्हारे गाड़ी बंगले बन जाए, सब कुछ हो तुम्हारे पास में, तो भी शंकर के मंदिर में जाने में शर्म नहीं करना। शिव मंदिर की चौखट तक जाना, उसके दरवाजे तक जाना। पोलियो की दवाई बचपन में पिलाई जाती है, इसलिए पिलाई जाती है कि ये शरीर काम करता रहे और इसको पोलियो नहीं हो। यह शिव महापुराण भी पोलियो की वो दवा है, एक बार जिसने शिव पुराण सुन ली, बुढ़ापे तक पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं बनेगी। मेरा महाकाल हाथ पकड़कर चले, बुढ़ापे तक पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप महादेव के होकर चलोगे तो, काल अधिपति के होकर चलोगे तो, क्यों जोड़ना किसी के हाथ, परमात्मा के जोड़िए, शिव की भक्ति में रम जाओ। आता है वो, ऐसा नहीं कि मेरा महादेव नहीं आता। छोटा सा बच्चा जब जमीन पर शिवलिंग के टूटे हुए भाग को पकड़कर खड़ा होता है, तब मेरा काल अधिपति भी आता। भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, भक्ति में बल होगा, शिव मिलेगा जरूर। भगवान महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर बाबा का। देवऋषि नारद के लिए और देवऋषि नारद के छोटे से ज्ञान के चक्कर में भगवान शंकर को एक अवतार लेना पड़ा। भगवान शिव को एक ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग में परमेश्वर जो लिंग है, देखिए ये जो ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर का जो शिवलिंग है, शिवलिंग का नाम है परमेश्वर लिंग। जम के बोलो जरा, परमेश्वर लिंग। ये ओमकारेश्वर हमारे यहाँ शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में ओमकारेश्वर का जो नाम है, ये बाद में ओमकारेश्वर आया, पहले आया है परमेश्वर लिंग। ओमकारेश्वर लिंग का जो वर्णन आया है वो बाद में बना, पहले परमेश्वर लिंग का वर्णन आया। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ पर भारत की भूमि पर, ये जो शिवलिंग हैं, इसमें भगवान शंकर की ज्योति विराजमान है। अर्थात ज्योति से मतलब होता है तेज। संसार में चाहे कोई शंकर जी की पूजन करे ना करे,
पर जितने भी मनुष्य के शरीर हैं, मानव की जितनी देह है, मानव का जितना शरीर है, और चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव जितने भी हैं, उसमें जो जठर अग्नि होती है, भोजन पचाने की जो सामर्थ्यवान अग्नि होती है, जो शरीर के अंदर होती है, वो शरीर की अग्नि ही शिव की ज्योति के तुल्य होती है। इसलिए उसको समझना कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, ये कोई साधारण नहीं है। सब में भगवान समाया है, प्रत्येक में नर नारायण, प्रत्येक में भगवान, प्रत्येक में भगवान समाये। इसलिए शायद लोग कहते हैं तुझ में रब दिखता है यारा में, सब में भगवान समाये, प्रत्येक। कंकर कंकर शंकर। और उसका फल, कुछ पत्र आए हैं, 2 दिन से पत्र पढ़ना नहीं हो रहा है, एक पत्र देखिए। दीपक जी नामदेव, नंदबाग कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपक जी नामदेव, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसा हिला दे एक बार, कहीं बैठे हो तो स्मरण में आ जाएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ ऐसा हिलाओ दीदी, ऐसा हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दीपक नामदेव, नंदबाग कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। गुरुदेव के चरण का आनंद सुख। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे काका जी की बहू, जो कि पिछले माह से थायराइड नामक बीमारी से परेशान थी, लेकिन फिर भी एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर उनको सनावत के नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाया, जहां उनका इलाज चला, लेकिन उनको आराम नहीं लगा। उनको इंदौर के बारोड़ा हॉस्पिटल में, विजयनगर में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चला। तो उन्हें 8 दिन आईसीयू में रखा। फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। वहाँ उनको 2 इंजेक्शन भी लगे, जिसका शुल्क ये है, लेकिन उनको आराम नहीं हुआ। फिर हमने आंवले के पानी से शिवजी के अभिषेक वाला उपाय, जो 5 दिन तक करना था, वो किया। वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी एक दिन अचानक दिन में 3:25 पर उनकी धड़कनें बंद हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 3:25 पर डॉक्टरों ने हमारे हाथ में रिपोर्ट दे दी और कह दिया इनमें शरीर में श्वास नहीं है, धड़कन नहीं है, ये मर चुके हैं। बंद होने की रिपोर्ट हमने पत्र में लगाई है। जो डॉक्टरों ने हमको श्वास बंद होने की रिपोर्ट दी थी कि ये मर चुकी हैं, इनके अंतर्गत अब श्वास नहीं है। पहली रिपोर्ट के अंतर्गत हमने ये सारी रिपोर्टें, जो श्वास रुक गई थी और उनके प्राण नहीं थे, वो रिपोर्ट लगाई। पत्र के साथ हमने रिपोर्ट लगाई है। डॉक्टर ने कहा आप इनको ले जा सकते हैं। घर वालों के मन में बहुत दुख हुआ कि अपन ने इतना पूजन करा, अर्चना करा, सब कुछ किया, पर बाबा सुने क्यों नहीं। परिवार वालों ने 3:25 पर 4 बजे तक उसको बॉडी को नहीं लिया, और 4 बजे तक बॉडी ना लेकर बहू से कहा कि बेटा तुमने कहा था कि सियोर वाला महाराज कहता है कि जल चढ़ाओ, और अपन ने वो आंवले वाला प्रयोग भी करा, पर अंतर नहीं आया। 3:25 पर प्राण जा चुके थे, 4 बज चुकी थी। 4 बजे जब गुस्सा आया तो कहा आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, बच जाएगी तो ठीक है। बाबा को पुकारना चालू करा। 4 बजे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर आए, वह जल लाकर उसके शरीर पर लगाया। कुछ देर बाद उसकी श्वास वापस लौट कर आ गई और वो जीवित हो गए। ये शिव है। ओ घड़ी
मैं मृत्यु की रिपोर्ट भी दिखा रही हूं और ये रिपोर्ट भी सब सम्मुख है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। विराजी दीदी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। इस पत्र में एक लाइन आपने लिखी है कि हम विश्वास नहीं करते थे भगवान पर बाबा पर विश्वास पूर्ण हुआ। ये शिव तत्व है। शंकर ओ घड़ी, पत्र में लिखा है आपने कि लोग मानते नहीं, इसलिए हमने रिपोर्ट भी भेजी। ये शिव है महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, आयो शरण तिहारी मैं इंदौर वासियों से निवेदन करूंगा, ये सारे पत्र यहीं पर रहते हैं। इन पत्रों को आप एक बार दिल से जरूर पढ़ना। इनको पढ़कर आपको शिव जी के चरणों में भक्ति बढ़ेगी कि इन पत्रों में बाबा ने क्या क्या कृपा करी है, कितनी दया करी। हम छोड़कर जाते हैं, आप पढ़ो इनको। जनमानस, ये एक व्यक्ति का फोटो आया है लगा हुआ, देखिए। शरीर पूरा जल चुका है। पूरे शरीर जलने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये जीवित रहना मुश्किल है, तो भी आपने भेजे आए हैं साथ में। इसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ये शरीर पूर्ण तरह से जल चुका था और डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया था। इसमें लिखा है, उम्मीद नहीं थी गुरुदेव, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। शरीर पूरी तरह से गैस में, सिलेंडर में जल चुका था। उसके फोटो लगाए गए हैं। शरीर में श्वास नहीं, दम नहीं, पूरा शरीर बेकार हो चुका था, जिस शरीर के अंतर्गत कुछ नहीं बचा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खरगोन ले जाकर जब हम पहुंचे, डॉक्टरों से मेरे पापा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, खरगोन के भी। तब सारे डॉक्टर मना कर दिए। तब हम वापिस इंदौर को लेकर आए और इंदौर चौथराम में उनको इलाज शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने भी कह दिया था ये ठीक नहीं हो पाएंगे। मेरा 16 सोमवार का उद्यापन था गुरुदेव। मैंने बाबा से विनती करी, मैं तेरी कथा सुनती हूँ, मुझे ठीक कर देना मेरे पापा को। आज मेरे पापा खुद यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए। आप इसमें लिखा है आपका पांव और हाथ काम नहीं कर रहा था, अब कर रहा है? हाथ पैर दोनों काम, हाथ पैर दोनों काम कर रहे हैं? ठीक है। शिव कृपा। बहुत खुश हैं आप, बाबा ने आपको बचाया, उसके लिए बाबा की कृपा। बैठिए बाबू, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए दीदी। हर हर महादेव। अब तो रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, पापा तुम्हारे चल के आए। बस शिव कृपा बनी रहे। हर हर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। फिर निवेदन करूंगा, ना तो हमारे पास कोई जड़ी है, ना कोई बूटी है, ना बेल है, ना भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना साधना। केवल एक बात जानते हैं, सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल। बैठिए बैठिए। एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करिए, दिल से चढ़ाओ, दिल से जाओ। उसके सामने दिखावा मत करो, ना तो दिखावा करो और ना किसी को दिखाओ। जैसे हो वैसे रहो, अपनी मस्ती के साथ। बचाएगा वो, लेकर आएगा।
बहुत पत्र हैं, हम खुद नहीं पढ़ पाते हैं साहब इतने पत्रों को। और इन पत्रों में आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता है। इन पत्रों में आपका विश्वास जुड़ा। एक भी पत्र सीहोर नहीं जाते, सब यहीं रहते हैं। सब में मोबाइल नंबर लिखे होते हैं। आप दिल से, जब आपका मन करे कि कहीं सीहोर वाला महाराज कुछ गड़बड़ बोल रहा हो या बना कर बोल रहा हो, तो ये पत्र आपके हैं, आपके पास हैं, मोबाइल नंबर लिखे हैं। आप दिल से उनके घर जाओ, पूरा माइक भी ले जाओ और उनसे खुद पूछो। और बचा कुचा हो तो रात्रि में कभी आना, मेरी बहनें मेरे भाई यहाँ रात भर सोते हैं, भजन करते हैं, उनसे दिल की बात कर कर जाना कि शुभ है क्या। तीन दिसंबर से 9 दिसंबर तक प्रसाद शिव महापुराण की कथा बड़ौदा में होगी, गुजरात में होगी। और पूरे राष्ट्रवासियों से, भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए शंकर भगवान के श्रोता भाई बहनों से कहूंगा, छोड़ना मती शिव महाप्रसाद की शिव पुराण कथा को। प्रसाद की मूलता क्या है? धतूरा प्रसाद कैसे हो सकता है? बेलपत्री प्रसाद कैसे हो सकती है? एक पत्ती में क्या बल होता है? 3 पत्ती की बेलपत्र मात्र जिस प्रसाद में डाल दी जाती है, उस प्रसाद की क्या महत्वता है? रात भर प्रसाद क्यों नहीं रखते हैं? एक कमल के पुष्प का कमल गट्टा जिसका पानी शिव पर चढ़ जाता है, उसके प्रसाद की मूलता क्या होती है? उस प्रसाद शिव महापुराण की कथा को सुनना शायद जिंदगी में कभी फिर सुनने को मिले ना मिले, उस कथा का रस तत्व अपनी जिंदगी में जरूर उतारे। वो प्रसाद का मूल सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो, चाहे किसी भी देवी देवता का प्रसाद हो, 33 कोटि देवी देवताओं के प्रसाद की महत्वता क्या है, क्या कहती है हमारा चरित्र, उसको सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। क्यों 16 सोमवार में मलीदा बनता है, चूरमा बनता है? क्यों 16 सोमवार में ये चूरमा और बेलपत्री और मिश्री के 16 सोमवार होते हैं, 3 बार करे जाते हैं, उसकी प्रसाद की मूलता को जाने। ये मौका मिला है अपने को सुनने का। कई लोग कहते हैं इतनी कथाएं होती हैं, सब कथा सुनो, प्रत्येक कथा से कुछ मिलेगा, प्रत्येक कथा से। और दिल लगा कर अगर सुन लिया एक बार कि मुझे इस कार्य के लिए मैं कथा सुन रही हूं, बाबा मेरी झोली भरेगा, तो ये विश्वास है अगर के 3 महीने के अंदर तुम भी किसी कथा में ऐसे पंडाल में सोते हुए मिलोगे। ये पंडाल में जो सोते हैं ये हल्के पुल्के नहीं है, सब बाबा के भक्त हैं और सबके पास में भगवान ने खूब दे रखा है। तुम ये मत सोचना कि एक बिस्कुट का पूड़ा दे दोगे तो तुम महान हो जाओगे, नहीं। ये तो बाबा के दरवाजे पर भिक्षा मांगकर इसलिए खाते हैं कि 7 दिन कैलाश धाम में कल्पवास करने आते हैं, इसलिए भिक्षा के रूप में ले लो। इनको तुम ये मत सोचना कि हल्के पुल्के होंगे और तुम कह दो कि हम इंदौर वाले, हम आगे बैठेंगे, तुम बाहर से आओ पीछे बैठो। नहीं नहीं नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना महाराज। कौन बोला कीड़े मकोड़े आए? लोग बोल रहे हैं कि कीड़े मकोड़े आए हुए हैं। मेरे इंदौर के लोग ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे विश्वास है। ये लोगों की गलत सोच है और विचार है। ये मेरा दिल कहता है, मेरा विश्वास है, मेरा इंदौर मेरी जान है, ऐसा नहीं है, यहां जितनी कथा करी रमेश मेंदोला जी ने कराई, आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी भी उसमें शामिल हुए, बहुत भाव से कथा कराई, वो भी एक आनंद रहा। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कराई, वो भी एक आनंद लेकर गई, और आदरणीय संजय जी शुक्ला करा रहे हैं, ये भी एक आनंद की लहर के साथ। ये बेलपत्री की 3 पत्ती के बराबर हो गई है। ये मेंदोला जी करा लिए हैं, पटवारी जी और शुक्ला जी करा लिए, तो ये तो शिव कृपा है।
परंतु मेरा फिर विश्वास कहता हूं, भाव से कहता हूं, सब बाबा के भक्त हैं, सबके घर में जमीन जायदाद पैसा धेला खूब है, केवल ये कल्पवास के लिए 7 दिन आते हैं। और मेरा गुजरात वालों से भी निवेदन है, मौका मत छोड़ना। बड़ौदा की पावन धरा पर 3 तारीख से 9 तारीख तक दोपहर में 2 से 5 बजे तक कथा के रसतत्व को ग्रहण करना। सुख दे। बोलो बोलो, बैठो, बाद में सुनता हूं, सबके सुनोगे। शंभो शरण मांगो घड़ी दुख काटो, बोलना है। क्या बोलना है, पूछ के बताओ। देव जरा माइक देव, देव अब सुनी ले, दे दे जरा देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। पहले तो आपको नमन करता हूं, आपके घूंघट को नमन करता हूं। मेरी मालवा की पहचान आपका चेहरा जो ढका हुआ है, आपके चेहरे पर जो घूंघट है उसको नमन करता हूं। ढके रहने दो भले। हाँ बोलिए दीदी। गुरुजी, मेरा बेटा 2 महीने 15 दिन का था। उस दिन उसको रात को बुखार आया। हम सुबह हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने पेट में उसको इन्फेक्शन बताया और भर्ती कर लिया। वो 24 घंटे ठीक रहा और अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसको बड़े अस्पताल में लेके गए, इंदौर में आईसीयू वार्ड में एडमिट किया। डॉक्टर ने वेंटिलेटर का बोल दिया, पर मेरे पास रुद्राक्ष का जल था। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही। पूरा स्टाफ आश्चर्य में था, मेरे बेटे को वेंटिलेटर नहीं लगा। पर गुरुजी, उसका आईसीयू में एडमिट था। उसकी 2 सीटी स्कैन हुई और 4 इकोकार्डियो, उसमें कोई बीमारी नहीं मिली। बस उसको सांस में लेने में तकलीफ आ रही थी। मैं घर आई, मेरे पियर गई, मैंने पशुपति व्रत लिए। 4 व्रत पूरे हो गए, मेरा बेटा ठीक भी होने लगा। 5वां पशुपति व्रत था और श्रावण आ गया। मैंने श्रावण खत्म होने के बाद 5वां उपवास किया। उसी दिन मेरी सास ने भी उपवास किया। सास ससुराल में थी और मैं मेरे पियर में थी। शाम को पूजा करके आया और बेटा रोने लगा। मैंने दूध पिलाया और ज़्यादा रोने लगा। तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई। हम दोनों ने उपवास छोड़ा और अस्पताल लेके गए। अस्पताल में वो पूरी रात ठीक रहा। जैसे ही 12 बजे दूसरा दिन लगा मंगलवार का, और बेटा शांत हो गया 12:22 को। तो गुरुजी, आप पशुपति व्रत करें या नहीं करें? पशुपति व्रत थोड़ा रुक के करना, जो बेटा गया है वही बाबा वापस देगा। और गुरुजी, मेरी सास का एक उपवास हुआ था बेटे को ठीक करने के लिए। अब वो बाकी के 4 करें? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। बाबा से विनती करना और विनय कर कर जाना कि वो बाबू, जैसे एक बार कथा में सीहोर की कथा थी और कहीं की एक कथा थी, 20 वर्ष का बेटा चले गया था। आप लोगों ने टीवी पर भी उस कथा का स्मरण करा। किस किस ने सुना था? वो सुना था। 20 वर्ष का बेटा चले गया था, पर बाबा ने उसको 20 साल का बेटा जाना, उसके बाद वापिस आना, ये शिव कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता। प्राप्त होगा कहीं शरीर में। फिर एक निवेदन करूंगा, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है। दुनिया में कोई नहीं पलट सकता। जब वहां से लिखा कर आ गई है तो मृत्यु तो निश्चित है। बस इतना हो सकता है कि अपने कर्म के अनुसार हो सकता है उसकी जिंदगी रोगमय निकलना हो, इसलिए बाबा ने कुछ अच्छा सोचकर उसके लिए कर्म करा हो। आप बाबा के भरोसे रहो, शिव तत्व जरूर देगा। आप 2 या 4 कथा में या कहीं ना कहीं
पत्र आपका भी सामने जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। शिव कृपा हो निश्चित। आप दिल से उसका भजन करो, आप दिल से उसको कहो, और जब दिल से कहोगे तो दिल से सुनेगा, ये निश्चित। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। जब मौत के मुंह से उनको निकाल सकता है, कैंसर वालों को निकाल सकता है, तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे कर्म का भोग है जो हमें भोग करना है। शिव पुराण कह रही है महाराज। आज भगवान देवर्षि नारद पहुंच गए विंध्य पर्वत पर, और विंध्य पर्वत पर बाबा जब पहुंचे, और विंध्य पर्वत पर पहुंचने के बाद उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा, रे विंध्य, तो सुमेरु जितना प्रबल नहीं है, तो सुमेरु जितना प्रबल नहीं है। और सुन विंध्य, जितना सुमेरु में बल है, जितना विशाल सुमेरु है, जितना सुमेरु की ऊंचाई है, जितनी प्रबलता सुमेरु की है, उतनी तुझ में प्रबलता नहीं आ सकती। विंध्य को थोड़ा सा बुरा लग गया। देवऋषि नारद जब ऐसी बात करें और हंसें तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। कुछ बिगड़ना नहीं है, शान उसकी जाती है। तुम हंसे हो, क्यों हंसे हो? तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्यों हंस रहे हो? किस लिए हंस? हंसने का कारण है क्या? क्यों हंसना? कहा महाराज, तुम कह रहे हो। विंध्य ने कहना चालू करा देवऋषि नारद के सामने। जब विंध्य ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं इतना विशाल पर्वत हूं, मेरे पास सारी औषधियां हैं, मेरे पास में रतन भरे पड़े हुए हैं, मेरे पास में माणिक भरे पड़े हैं, मेरी सुख, मेरे पास में अपार औषधि और सुख है। नारद जी हंस दिए कि तुमसे ज्यादा सुख तो सुमेरु के पास में है, और सुमेरु पर्वत बड़ा प्रबल है। उसके बाद भी उसके मुख से ये नहीं निकला कि मैं इतना प्रबल हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना प्रखर। कभी कभी शिव पुराण कहती है, अपने मुख से अपना गुणगान कभी ना करिए, कभी ध्यान रखिए। आप दूसरे की बड़ाई करिए। हमारे यहां तो श्री कृष्ण भगवान का चरित्र कहता है, यशोदा नाम का अर्थ ही यश ददाती इति यशोदा। यशोदा नाम में भी यश दिया है यशोदा जी ने। दूसरे को यश दिया तो यशोदा जी का नाम पड़ा कि ये दूसरे को यश देती है। गोपियां बुआरी काटती है, उनको यश दे देती है। जो दूध निकाल रही हैं उनको यश दे देती है। जो घर संभाल रही हैं उनको यश दे देती हैं। शिव महापुराण की कथा करिए, आप भी यश देना प्रारंभ करिए, आपको यश मिलेगा। आप दूसरे की अगर बड़ाई कर सकते हो तो दूसरा आपकी बड़ाई जरूर करेगा। पर एक बात याद रखना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर किसी की निंदा कर रहा है, बहुत सावधानी से सुनना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तुम्हारे पास में आकर निंदा कर रहा है तो यह मानकर चलना कि यह व्यक्ति दूसरी जगह जाकर तुम्हारी भी निंदा जरूर करेगा, ये निश्चित है। इसलिए सावधान हो जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अगर कोई निंदा कर रहा है और तुम सुन रहे हो तो तुम तैयारी रख लेना, ये तुम्हारे पास में जब दूसरे की आकर निंदा कर सकता है तो ये तुम्हारी निंदा भी दूसरी जगह जाकर कर सकता है। थोड़ा तैयारी रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिए। बिल्कुल मत आना निंदा में कि ये
कि साहब ऐसा ऐसा ऐसा। ये बहुत लोग आते हैं जिस समय पर आप प्रतिष्ठा के पद के ऊपर जब चढ़ते हो तो लोग आपके पास में आकर खूब लोगों की बात कहेंगे, उसने तुम्हारे लिए ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्यों साथ देना, एक काम मत करो उसका, उसने ऐसा करा था, उस समय पर ऐसा बोल दिया था। नहीं नहीं नहीं, जब ये उसकी निंदा तुम्हारे पास कर सकता है तो तुम्हारी निंदा भी ये कहीं ना कहीं जाकर जरूर करेगा। सावधान हो जाओ, चुगल चोटों से बचो। ये जितना निंदा करेंगे ये दूसरी जगह तुम्हारी करेंगे। इनके बिल्कुल चक्कर में मत आना। कोई कह दे नहीं तुम्हारे लिए उसने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे लिए वैसा बोल दिया, ये दूसरी जगह जाकर तुम्हारी निंदा करेगा कि वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहे थे। इनको पहचानो, ये बहुत बड़े बड़े भेरू हैं, इनको जानना पड़ेगा। जब तक आप अपने कानों से नहीं सुन लो, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लो, तब तक विश्वास मत करना कि व्यक्ति ऐसा है। कोई किसी की बुराई करे, पहले उसको परखो, पहले उससे मिलो, पहले उससे एक बार जाकर बैठकर बात करो कि व्यक्ति ऐसा है क्या। हमने तो सुना था व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा इतना इतना बोलता है, ऐसा ऐसा बोल देता है, इतना आड़ा टेढ़ा बोल देता है। उससे मिलो तो वो आड़ा टेढ़ा क्यों बोलेगा, किस लिए बोलेगा, उससे मिलो, जाके एक बार बात तो करो। जाओ एक बार उसके पास में, क्यों रिसीवर वाला महाराज, हमने तो सुना था। तो मिलो एक बार जाकर उससे, बैठो, बातचीत करो। कई लोग कह देते हैं उनकी जो मम्मी है वो बहुत तेज है, लड़की मत ब्याहना, उनके घर में छोरी मत देना, उसकी माँ बहुत तेज है। तो जरा विचार करो, जो तुमसे कह रही है कि उसकी माता बहुत तेज है, जब इसकी जीवान इतनी चल रही है तो ये कम तेज है। छोरी मत ब्याहना, बहुत तेज है। अब जो तुम्हारे पास में शिकायत करने आई ना, इसी की खबर दूसरे से निकलवा लो, वो भी बोल देगी बहुत बोले, वो तो इतनी चुगल चोटी, कहीं क्यों, इनकी तो 2 चोटी करना चाहिए। इतनी चोटी है, चुगल चोटी, दिन भर चुगली करती मेरे पूरे मोहल्ला में। तुम करो, मिलो पहले जाकर। कोई के कमला ऐसी, पहले कमला से जाके मिलो। क्यों रही कमला भाई, कैसी कमला भाई, क्या फालतू की बात मत कर, बैठ जी बैठ, मैं चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए, पी। अब के दूसरे के पास जाके, कमला भाई तो इतनी जोरदार, उनकी बहू तो उतर के ही नहीं आई, बापड़ी ने अकेली ने चाय बना के पिलाई थी। अब मिले तो है ही नहीं अपन उनसे, मिले तो है ही नहीं अपन को, बस किसी ने कह दिया वो व्यक्ति ऐसा है, वो महाराज ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, वो ऐसा व्यक्ति, वो ऐसी पद पे बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, वो ऐसा है। अरे उससे मिलो तो, कैसा है, मिलोगे तब मालूम पड़ेगा कितना सिंदूर चढ़ा। मिलो तो, मालूम ही नहीं पड़ा, कहीं कहीं का भेरू नया नया है। अब बिंद को जाकर कह दिया नारद जी ने कि सुमेरु ऐसा है, बिंद को लग गया, और बिंद ने कहा दिया सुमेरु ऐसा, हाँ मुझ में कोई बल नहीं, हंस दिए, मुस्कुरा दिए, थोड़ी ठिठोली कर दी, और जैसे ही हंसे बिंद को बुरा लग गया। बिंद ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करने के लिए आतुर। जब शिव जी की पूजन में आतुर हुआ बिंद, भगवान शंकर की भक्ति में आतुर हो गया बिंद, घोर तप में लीन हो गया बिंद, तब शिव को याद कर। बहुत जरूरी है, हमारा ध्यान रखिएगा जरा। पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे तो पोटली बांध के ले जाते थे। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? उसमें आटा, चावल, दाल, कुकर, भगोनी, घी, तेल, शक्कर। आज के लोग ले जाते हैं क्या?
नहीं। सामान ले जाते हैं? नहीं। क्या ले जाते हैं? जेब में 2000 की गड्डी, बस उनने गड्डी फंसाई जेब में और लेकर चल दिया। अब तुम इतना सामान लेकर गए, होटल अच्छी अच्छी दिख रही है, वीआईपी दिख रही है, और तुम कहो कि साहब मैं इस होटल में कमरे में रहना चाहता हूं, तो वहां होटल वाले क्या कहेंगे, लाओ जरा देव निकाल के, तो उसको क्या आटा रख लो, नमक मिर्ची रख लो, तो कोई तुमको वहां रहने देगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। और तुमने जेब में से निकाला कुछ, ना आटा निकाला ना चावल, और जेब में से जो गड्डी निकाली, तो इतने में तो क्या सर पानी, वो 2000 की गड्डी दिखी थी, इतनी देर में सर पानी। सर कौन सा रूम खोल दूं? सर का सामान उठाओ, लेके चलो, सर के लिए चाय लेकर आओ, लाओ जरा, कौन सी कॉफी लाऊं, ठंडी की गरम? उसने भी कह दिया गरम कोई ठंडी कर ला। सर भोजन क्या करोगे? रोटी। अब केवल 2000 के नोट की गड्डी तुम्हारे जेब में थी, तो तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, और गड्डी खत्म। निकलो बाहर, जाओ निकलो, जाओ सर का सूटकेस नीचे रखिए, आओ जाओ बाहर। तो अभी हमारी गाड़ी आने में तो 2-3 घंटा, बाहर बैठ जाओ, गड्डी नहीं है अब तुम्हारे पास में, अब बाहर बैठ। 2000 के नोट की गड्डी जेब में थी, तो एसी का रूम, डनलप का गद्दा, वीआईपी भोजन मिला। उसी तरह राम नाम 2 अक्षर का तुम्हारे पास रहेगा, तो ऊपर भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहे, ऊपर वीआईपी, वैकुंठ का सिंहासन, खूब जोरदार गादी, तकिया ने सब मिलेगा। बस अपने पास में भगवान के नाम की गड्डी होना चाहिए, भगवान के नाम की पूंजी होना चाहिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की पूंजी हमारे पास में, और जब ये पूंजी हमारे पास में होगी तो हमें सुख मिलेगा, ये निश्चित है, प्राप्त होगा, ये निश्चित है। महाराज विंध्य पर्वत ने तप साधना करी, और तप साधना करते करते विंध्य के मन में भाव प्रकट हो गया, शिव जी का प्राकट्य हो गया। शंकर भगवान ने पूछा, विंध्य मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु लोग मुझे पूछते नहीं हैं, लोग मेरा आदर नहीं करते हैं, मुझे छोटा बताते हैं, आप कृपा कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर, मैं स्वयं परमेश्वर लिंग के रूप में जो तूने शिवलिंग का निर्माण करा है, इसी शिवलिंग में मैं परमेश्वर लिंग के रूप में विराजमान होऊंगा। और भगवान परमेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। जब उस समय पर मानधाता राजा ने फिर तप किया, और राजा मानधाता ने तप किया, तब तप साधना से भगवान शंकर उस राजा मानधाता के तप के बल पर मां नर्मदा जी ने ओम नाद करना प्रारंभ करा, और नर्मदा जी यहां पर ओम रूप में आकर प्रवाहित हो गई, तो इसका नाम ओमकारेश्वर। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित, भगवान ओमकारनाथ के रूप में विराजित। आगे वर्णन आता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा मानधाता जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को केवल जानता था, इसके सिवाय कुछ नहीं जानता था, केवल शिव भक्ति, शिव भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं। और आपसे भी निवेदन है, जीवन में अगर कभी ऐसा महसूस होए आपके जीवन में, आपको ऐसा लगे कि मेरा मार्ग कौन प्रशस्त करेगा, मैं किससे पूछूं कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, आज की पीढ़ी को कहना चाहूंगा, नवयुवक बेटा बेटी जब पढ़ाई करते हैं तो ये विचार करते हैं कि मैं किस ओर जाऊं। हमारा निवेदन है, आपका दिल जहां कहे, आपका हृदय जहां कहे कि मुझे ये पढ़ाई करना है, दिल
आपका जो गवारा कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि कलेक्टर बनना है, कि आईएएस ऑफिसर बनना है, आपकी जो दिल कहता है आप उस पथ पर चलो और मेहनत दिल से करो, महादेव को साक्षी बनाकर करो, तो उसका फल अवश्य प्राप्त निश्चित। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। राजा मानधाता तप करे, भगवान शिव का जब तप करा तब माता नर्मदा जी ने आकर राजा मानधाता को दर्शन दिया। मां नर्मदा जिसका गंगा की 100 डुबकी गंगा की 100 डुबकी, यमुना जी की 1000 डुबकी, क्षिप्रा जी की कई डुबकियां और नर्मदा जी का केवल मात्र दर्शन जीव को तार देता है, केवल दर्शन। और भाग्यशाली हो इंदौर वालों, आप सब बड़े किस्मत वाले हो जो मां नर्मदा जी का जल, आप नर्मदा तक नहीं जा पाते तो नर्मदा मैया का जल अपने इंदौर में आता है और आप रोज पान करते, भाग्यशाली। मां नर्मदा का जल आपके जीवन को सार्थक बना। कितनी कृपा करी है माई नर्मदा ने कि आप नर्मदा जी के घाट तक नहीं पहुंचे तो नर्मदा जी आपके घर तक पहुंच गई। बोल नर्मदे महारानी की